Hello students, now we will study our next topic, that is retail trade. So first we study what do you mean by retail trade. Retail business or trade means purchasing the goods from the wholesaler or manufacturers and selling them to the final customer for a profit. Usually retail businesses buy bulk quantity at a lower price and then sell them to the customers at a higher price to make profit. अर्थात रिटेल बिजनेस या ट्रेड का मतलब ये होता है कि हम होलसेलर या मैन्युफैक्चरर से गुड्स को परचेज करते हैं और फाइनल कस्टमर तक पहुंचाते हैं और उन्हें सेल करते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं। जो रिटेल बिजनेस होते हैं वो जनरली बल्क क्वांटिटी में परचेस करते हैं लोअर प्राइस पे, यानी वो बहुत सारी क्वांटिटी में परचेस कर लेते हैं और उसी के कारण उन्हें कम प्राइस पर गुड्स अवेलेबल मिल जाते हैं और उसे कस्टमर तक हाई रेट पर या ज़्यादा प्राइस पर बेच देते हैं, जिससे भी उनको भी प्रॉफिट मिल जाता है। सो नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेलर? फर्स्ट, trading in small quantity. The retailer normally buy in somewhat large quantities from the wholesaler and sometimes even from the manufacturers. He then divide the bulk into small quantities or units and sell it to final customer as per their needs. अर्थात रिटेलर्स जो हैं वो बिज़नेस स्मॉल क्वांटिटीज़ में करते हैं, ट्रेडिंग जो है वो स्मॉल क्वांटिटीज़ में करते हैं और नॉर्मली जो रिटेलर्स होते हैं वो लार्ज क्वांटिटीज़ में होलसेलर से खरीदते हैं या मैन्युफैक्चरर्स से खरीदते हैं। लार्ज क्वांटिटी में खरीदने के बाद फिर उस गुड्स को वो स्मॉल क्वांटिटीज़ में डिवाइड कर देते हैं और फिर फाइनली वो कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग उसको कस्टमर को प्रॉफिट के ऊपर सेल कर देते हैं। यानी जो रिटेलर्स हैं वो स्मॉल क्वांटिटीज़ में खरीद कर और कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग उसे यूनिट्स में और बल्क में दोनों में ही सेल कर देते हैं। Now second point, that is trade restricted to local areas. The retailers normally sell in a particular local area. This is because most retailers own only one store in a particular locally. His trading activities are confined to that particular local area. अर्थात जो रिटेलर्स होते हैं वो अपना बिजनेस लोकल एरिया में ज़्यादातर करते हैं, क्योंकि उनके पास में जो शॉप होती है वो ओनली एक ही होती है या उनके पास जो स्टोर होता है वो एक ही होता है, इसलिए वो खुद ही चलाकर लोकल एरिया में ही ट्रेड या बिज़नेस कर सकते हैं। इसलिए उनकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ भी लोकल एरिया तक ही सीमित रह जाती है, रेस्ट्रिक्टेड रह जाती हैं और इस तरह से वो लोग लार्ज एरिया तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसीलिए वो सिर्फ लोकल एरिया तक ही रेस्ट्रिक्टेड रह जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, दैट इज़ कन्वीनियंस टू कस्टमर। द रिटेलर्स ऑफर लॉट्स ऑफ कन्वीनियंस टू द कस्टमर। ही प्रोवाइड वेराइटी ऑफ गुड्स अंडर वन रूफ। सेकेंडली, ही सेल इन एनी क्वांटिटी विच कंज्यूमर डिमांड्स एंड थर्डली, द रिटेल स्टोर्स are within easy reach of customers. That means many a time within the vicinity of their resistance. अर्थात रिटेलर्स जो होते हैं वो कस्टमर्स को कन्वींस प्रोवाइड करवाते हैं और कन्वीनियंस के हिसाब से वो कंज्यूमर को कई सारे डिस्काउंट्स ऑफर्स प्रोवाइड करते हैं। कस्टमर को एक ही रूफ यानी छत के नीचे कई सारी वैरायटीज़ भी देखने को मिल जाती है
अपने कस्टमर को रिटेलर्स बनाए रखने के लिए भी ऑफ़र प्रोवाइड करते हैं। एक ही रूफ के नीचे कई सारी वैरायटी मिलती है, इसीलिए कस्टमर्स रिटेलर्स से परचेस करने में ज़्यादा कन्वीनियंट रहते हैं। सेकेंडली, जो रिटेलर्स होते हैं उनके पास में क्वांटिटी भी जैसी कंज्यूमर्स को नीड होती है वैसी मिल जाती है। यानी कस्टमर अगर एक चाहता है, क्वांटिटी में 1 यूनिट चाहता है तो वो 1 यूनिट भी परचेस कर सकता है, और 1 से ज़्यादा यूनिट अगर परचेस करना चाहता है तो वो परचेस कर सकता है। और थर्डली, कंज्यूमर्स के लिए इसीलिए कन्वीनियंस होता है क्योंकि जो रिटेलर्स होते हैं वो कंज्यूमर्स के लिए इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, यानी कंज्यूमर्स के आसपास ही इनके स्टोर अवेलेबल होते हैं। कभी कभी तो घर के बहुत ही पास में ही उन्हें जो गुड्स चाहिए होता है वो अवेलेबल मिल जाता है। इसीलिए कस्टमर के लिए रिटेलर्स जो है कन्वीनियंस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दैट इज़ लिमिटेड कैपिटल। द रिटेलर्स कैन स्टार्ट एंड रन हिज बिजनेस विथ a limited capital. It depends upon the types of retailer. For instance, a small retailer can start business at his own residence and with a capital of say ₹1,000 or even less. However, a departmental store may require lakh of rupees to start a business of retailing. अर्थात रिटेलर्स जो हैं वो अपना बिजनेस को स्टार्ट या चलाने के लिए लिमिटेड कैपिटल के साथ में भी कर सकते हैं। यानी रिटेलर्स जो हैं उनका बिजनेस कम ही कैपिटल पर रन इजीली हो जाता है, और ये जो कैपिटल है वो रिटेलर्स पर डिपेंड करती है कि वो किस टाइप का बिजनेस शुरू कर रहे हैं या वो किस टाइप के रिटेलर्स रहना चाहते हैं। स्मॉल रिटेलर्स जो हैं वो अपने घर से ही बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यह वो 1000 रुपये तक या उससे कम रुपीस में भी अपना बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं और चला भी सकते हैं। वहीं लार्ज रिटेलर्स यानी डिपार्टमेंटल स्टोर को अगर हम बात करें तो उसके लिए लैख ऑफ रुपीस, लाखों में रुपीस चाहिए, एक प्लेस चाहिए जहां पर उन्हें बिज़नेस शुरू करना पड़ेगा। इसीलिए स्मॉल रिटेलर्स काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं क्योंकि वो घर से ही ऑपरेट हो जाते हैं, और इसीलिए रिटेलर्स में लिमिटेड कैपिटल भी रिक्वायरमेंट हो जाती है या लिमिटेड कैपिटल भी फुलफिल हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, दैट इज़ पर्सनल अटेंशन टू कंज्यूमर। द रिटेलर्स आर इन कॉन्स्टेंट टच विद देयर रेगुलर कस्टमर्स. They can advise their customers in respect of new arrivals, latest designs, etc. Any personal assistance such as home delivery, after sale service is also undertaken by certain retailers. अर्थात रिटेलर्स जो हैं वो अपने रेगुलर कस्टमर्स के कांस्टेंट टच में रहते हैं, मतलब रेगुलर कस्टमर्स के टच में रहते हैं। कुछ नया आने पर, लेटेस्ट डिज़ाइन आने पर कस्टमर को वो एडवाइस भी प्रोवाइड करवाते हैं, और इसी के साथ में कभी कभी या कुछ रेगुलर कस्टमर्स के लिए वो लोग यानी रिटेलर्स जो होते हैं वो होम डिलीवरी, सेल सर्विसेज सभी चीज़ें भी प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे कि कस्टमर कहीं और से सर्विस न लेते हुए उन्हीं की शॉप या उन्हीं के स्टोर से सर्विस ले और वहीं से परचेसिंग करते रहे। नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज़ लिमिटेड स्टाफ. द रिटेलर्स में और मे नॉट रिक्वायर एनी स्टाफ. स्मॉल रिटेलर्स मैनेज एवरीथिंग by themselves. However, in large retail organization, there is a requirement of sale and other staff. The number of such staff is quite less as compared to मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन. अर्थात रिटेलर्स जो होते हैं उनके पास या तो स्टाफ होता ही नहीं है या होता भी है तो बहुत
कम स्टाफ अवेलेबल होता है। स्मॉल रिटेलर्स जो होते हैं वो तो खुद ही सब कुछ मैनेज कर लेते हैं, उन्हें स्टाफ की ज़रूरत नहीं होती है। बट अगर लार्ज रिटेलर्स हैं, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है उनका, तो वहाँ पर उन्हें कुछ सेल करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, यानी स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है, और उनके पास में अदर भी कोई स्टाफ हो सकता है। पर ऐसे स्टाफ्स के पास ऐसे रिटेलर्स के पास में ऐसे कंपैरिजन में मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरिजन में कम ही स्टाफ अवेलेबल मिलेगा, या उन्हें नीड भी कम ही लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के पास जो नीड है वो ज़्यादा रहेगी, वहीं रिटेलर्स के पास में लिमिटेड स्टाफ की नीड होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दैट इज़ कन्वीनियंस इन सेटिंग अप अ business. It is very easy to start a retail business. It is not necessary to have heavy infrastructure and huge capital. There are no government formalities to start a retail business. Anyone even with limited capital can start retailing business. अर्थात जो रिटेलर्स होते हैं वो बिजनेस को सेटअप करने के लिए कन्वीनियंस प्रोवाइड करवाते हैं। स्मॉल बिजनेसेस जो होते हैं या स्मॉल रिटेलर्स जो होते हैं वो बहुत इजीली स्टार्ट कर सकते हैं अपना बिजनेस, क्योंकि उन्हें न तो कोई गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना होता है, यानी रिटेलर्स के अगर कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो वो इजीली कर सकते हैं, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट नहीं करनी होती है, कोई हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा कैपिटल भी नहीं लगानी पड़ती है, शुरुआत के टाइम पर स्टाफ की ज़रूरत भी ज़्यादा नहीं होगी। इसीलिए जो रिटेलर बिजनेस है वो कन्वीनियंस होता है किसी भी पर्सन के लिए, क्योंकि वो लिमिटेड कैपिटल के साथ में स्टार्ट किया जा सकता है। इस तरह से आपका ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।